नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये हाई वोल्टेज मुकाबला देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मैच सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज था, जहां हर ओवर के साथ कहानी बदलती रही और हर गेंद पर रोमांच अपने चरम पर पहुंचता गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आखिरी ओवर तक सांसें थामे रखने वाली साबित हुई। राजस्थान की ओर से ओपनिंग करने आए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल और शुरुआत से ही दोनों का इरादा साफ नजर आ रहा था कि आज रुकना नहीं है बल्कि हमला ही करना है। पहला ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे और ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्यवंशी को दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को हिला दिया, क्योंकि सूर्यवंशी ने लगातार आक्रामक शॉट खेलते हुए गेंदबाज पर दबाव बना दिया। चौके छक्कों की बारिश करते हुए पहले ही ओवर में 20 से ज्यादा रन बटोर लिए गए और राजस्थान ने एक विस्फोटक शुरुआत हासिल कर ली। दूसरे ओवर में खुद पैट कमिंस गेंदबाजी करने आए और यहां जायसवाल ने खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर इरादा साफ कर दिया कि वो भी पीछे नहीं रहने वाले। हालांकि बीच की गेंदों पर थोड़ा संयम दिखा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिर सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट लगाकर रन गति को बरकरार रखा और 2 ओवर के बाद स्कोर तेजी से 30 के पार पहुंच चुका था। तीसरे ओवर में ईशान मलिंगा को लाया गया और यहीं से मैच में पहला ट्विस्ट देखने को मिला, क्योंकि शुरुआत में चौका खाने के बाद मलिंगा ने शानदार वापसी की और जायसवाल को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट करवा दिया, जिससे राजस्थान को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद ध्रुव जुड़ेल मैदान में आए और उन्होंने आते ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। चौथे और 5वें ओवर में जुड़ेल और सूर्यवंशी ने मिलकर रन गति को कम नहीं होने दिया। जहां एक तरफ जुड़ेल ने गैप्स में शॉट खेलकर चौके निकाले, वहीं दूसरी ओर सूर्यवंशी ने अपने आक्रामक अंदाज को जारी रखते हुए गेंद को बार बार बाउंड्री के पार पहुंचाया और पावर प्ले के अंदर ही राजस्थान ने 70 से ज्यादा रन बना लिए, जिससे हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। छठे ओवर में साकिब हुसैन आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। जुड़ेल और सूर्यवंशी दोनों ने मिलकर चौके छक्के लगाते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और पावर प्ले खत्म होते होते राजस्थान 75 प्लस के स्कोर तक पहुंच चुका था, जो इस पिच पर एक धमाकेदार शुरुआत मानी जा रही थी। मिडिल ओवर्स में भी यही सिलसिला जारी रहा। 7वें और 8वें ओवर में शिवांक कुमार और अन्य गेंदबाजों के खिलाफ लगातार बाउंड्री निकलती रही। सूर्यवंशी ने अपनी 50 पूरी की और उसके बाद भी आक्रामक अंदाज में खेलते रहे। वहीं जुड़ेल ने भी शानदार साझेदारी निभाते हुए रन गति को थमने नहीं दिया और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह राजस्थान की ओर मोड़ दिया। हालांकि 13वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने जुड़ेल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन तब तक जुड़ेल अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद रियान पराग आए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्दी आउट हो गए, जिससे एक बार फिर मैच में थोड़ा संतुलन देखने को मिला। दूसरी ओर सूर्यवंशी ने अपना तूफानी शतक पूरा किया और ये पारी मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई, क्योंकि उन्होंने लगभग हर गेंदबाज को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा रन बनाकर टीम को 200 के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि शतक के तुरंत बाद वो आउट हो गए, लेकिन तब तक काम पूरा कर चुके थे। अंतिम ओवरों में डोनोवन फरेरा और शिमरॉन हेटमायर ने तेज रन बनाते हुए राजस्थान को 225 के बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया, जो इस मैच में एक मजबूत टोटल माना जा रहा था और हैदराबाद के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। अब बारी थी इस हाई स्कोरिंग मुकाबले की दूसरी पारी की, जहां 226 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और शुरुआत से ही दोनों के इरादे साफ नजर आ रहे थे
कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अटैक ही सबसे बड़ा हथियार रहेगा। पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए और शुरुआती 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, लगा कि अब वो सेट हो चुके हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर आर्चर ने अपनी तेज आउट स्विंगर से हेड को चकमा दिया और विकेटकीपर ध्रुव जुड़ेल के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिससे हैदराबाद को शुरुआती बड़ा झटका लगा और स्कोरबोर्ड पर दबाव भी बनता हुआ दिखा। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाया और ओवर की दूसरी गेंद पर बैकफुट से शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और बाउंड्री जड़ दी, जिससे टीम का रन रेट तेजी से ऊपर जाने लगा और दबाव थोड़ा कम हुआ। तीसरे ओवर में आर्चर के खिलाफ ईशान किशन ने मोर्चा संभाला, जहां उन्होंने ऑफ साइड में गैप निकालते हुए लगातार 2 चौके लगाए और ओवर की आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री के साथ इस ओवर को महंगा बना दिया, जिससे हैदराबाद ने मैच में वापसी के संकेत दे दिए। चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर फिर से आए, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा पूरी तरह उनके ऊपर हावी हो गए। ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए और आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का मारते हुए इस ओवर में करीब 19 रन बटोर लिए, जिससे स्टेडियम में हैदराबाद के फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 5वें ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खेला। शुरुआत में किशन ने चौका लगाया और फिर अभिषेक ने 2 और चौके जड़ते हुए रन गति को 12+ प्रति ओवर तक पहुंचा दिया, जिससे साफ हो गया कि हैदराबाद ये लक्ष्य आसानी से नहीं छोड़ने वाली। छठे ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आए और यहां ईशान किशन ने पूरी तरह अटैक मोड ऑन कर दिया। पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ते हुए गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ दी और फिर अभिषेक ने भी आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पावर प्ले को शानदार अंदाज में खत्म किया, जहां 6 ओवर में स्कोर 89 रन पहुंच चुका था, जो इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक परफेक्ट स्टार्ट कहा जा सकता है। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में रियान पराग गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने उन्हें नहीं छोड़ा। किशन ने पुल शॉट से चौका लगाया और अभिषेक ने कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री बटोरी, जिससे रन गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। 8वें ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ स्ट्राइक रोटेशन के साथ एक चौका आया और टीम ने 8 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए, जिससे मैच पूरी तरह बैलेंस में आ गया। 9वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल लिए और आखिरी गेंद पर किशन ने एक शानदार चौका लगाकर ओवर को अच्छा फिनिश दिया। 10वें ओवर में डोनोवन फरेरा गेंदबाजी करने आए और यहां मैच में बड़ा मोड़ आया। ओवर की शुरुआत में किशन ने चौका और छक्का लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, जिससे 100+ की साझेदारी टूट गई और राजस्थान को राहत मिली। हालांकि तब तक अभिषेक 50+ रन बना चुके थे और टीम को मजबूत स्थिति में ला चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए हेनरिक क्लासेन और उन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। 11वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ उन्होंने चौका लगाया और फिर किशन ने भी लगातार 2 बाउंड्री जड़कर दबाव बनाए रखा, जिससे रन रेट लगातार कंट्रोल में रहा। 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने गैप्स में खेलते हुए रन बनाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालते रहे, जिससे लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। 13वें ओवर में एक बार फिर जोफ्रा आर्चर को लाया गया और उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया। एक शॉर्ट बॉल पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और बाउंड्री पर कैच हो गए, जिससे 70+ रन बनाकर खेल रहे किशन पवेलियन लौट गए और मैच में हल्का सा ट्विस्ट आ गया। अब क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी और उन्होंने क्लासेन के साथ मिलकर बहुत ही समझदारी से खेलना शुरू किया। 14वें और 15वें ओवर में दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर चौके निकालते रहे।
जिससे रन रेट कभी भी दबाव में नहीं आया।